हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क फार्मेसी कोर्स के एपिसोड 4 में। जैसा कि हमने 2 में और 3 में हमने सीखा कि कैसे हम आइटम क्रिएट करें और कैसे हम उसको इंपोर्ट करें अगर हमें इंपोर्ट करना है एक्सेल के जरिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि हमें परचेज एंट्री कैसे करनी है, परचेज एंट्री कैसे करें, हम उसको मॉडिफाई या डिलीट कैसे करें, या फिर हमें उसकी रिटर्न्स कभी कभी करनी होती है, कभी हमारे पे सामान गलत आ जाता है या उसका हमें रिफंड लेना होता है तो वो कैसे करें। और हम अगर उसको भी इंपोर्ट करना चाहें एक्सेल के थ्रू, सीएसवी के थ्रू, जो या फिर कोई और मार्क यूजर है जो मार्क यूज कर रहा है या कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो अगर कोई वो फाइल शेयर करता है तो उससे कैसे इंपोर्ट करें। तो कंप्लीट परचेज सॉल्यूशंस के बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि परचेज एंट्री कैसे करें। अब परचेज एंट्री करने के लिए हमें परचेज एंट्री तक पहुंचने के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ट्रांजैक्शन के मेनू में जाएं और परचेज पे क्लिक करके होलसेल बिल पे आप क्लिक कर दें तो आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि जो ये शॉर्टकट बटन्स होते हैं, आप यहाँ पे परचेज एंट्री का जो है एक बटन लगा सकते हैं और क्लिक करके आप परचेज एंट्री पे पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अपने कीबोर्ड से आप अल्ट पी प्रेस करें और आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे। तो अब ये परचेज एंट्री पे हम जो है पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको क्या है, आप इसको जस्ट एक क्वेश्चन आंसर की तरह समझें तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें क्या एंटर करना है, कहाँ पे क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है डेट। अब ये डेट जो है आपको वही मेंशन करनी है जो आपके परचेज बिल पे है। जैसे कि यहाँ पे एक परचेज बिल मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये डेट जो यहाँ पे मेंशन है, तो जो भी आपके परचेज बिल पे डेट मेंशन है वही डेट आप यहाँ पे मेंशन करें। चाहे वो 2 दिन पहले की हो, 10 दिन पहले की हो, लेकिन 30 दिन से पहले की ना हो, क्योंकि जो जीएसटी रिटर्न्स हैं, जितनी भी फाइलिंग है वो 30 दिन के अंदर ही अंदर हो जाती है। बाद में भी मतलब उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम आती है आपको इनपुट वगैरह लेने में। तो जो बिल पे डेट मेंशन हो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि हम इसी बिल को जो है फॉलो करते हैं, तो ये 25/6/2021 का बिल है, तो यहाँ पे आपको सेम एज इट इज ऐसे ही मेंशन करना है। उसके बाद आपसे ये सॉफ्टवेयर जो है ये बता रहा है कि जो आपकी करंट डेट है, यानी कि जो हमारी डेट जो इसमें, जैसे कि आज 2 तारीख 12वां महीना है, तो ये इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही। तो आप इसे नो कर देंगे तो ये यहीं पे वापस आ जाएगा, यस करेंगे तो आगे प्रोसीड होगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि ये जो परचेज बिल है वो 2-4 दिन पहले के ही होते हैं। बहुत कम केस है कि आज ही बिल आया और आज की डेट में, तो फिर ये ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा। तो फिलहाल आप इसे यस कर दें। अब उसके बाद ये आपसे पूछता है कि किस पार्टी से आपने इसे परचेज किया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी कितनी पार्टीज बनी हुई है। अगर इनमें से ही कोई पार्टी है आपकी तो आप उसको डायरेक्टली एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो पार्टी आपकी यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पे नई पार्टी ऐड ऑन करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। अब ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भूल भी जाएं तो नीचे की साइड में आप जरूर देखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है आपको वीडियो यूट्यूब का, और दूसरा यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें नजर आ रही होगी कि अगर आपको यहाँ नया क्रिएशन करना है तो F2 से करेंगे, किसी में एडिट करना है तो F3 से करेंगे, और कुछ डिटेल्स आपको जाननी है लेजर के बारे में तो F4 से। तो अगर यहाँ पे कोई पार्टी मेरी नहीं बनी तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करके, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड रहेगा, संडी क्रिएटर सप्लायर, तो यही आपको चूज करना है। उसके बाद अब जो भी पार्टी का नाम है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने समझा, एपिसोड 2 में समझा हमने कि कैसे हमें डिटेल फिल करनी है, कौन सी डिटेल कहां फिल करनी है। तो सिंपल अभी मैं जो है यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन कर देता हूं। उसके बाद जो डिटेल्स है पार्टी की आपके पास अवेलेबल, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, जीएसटी नंबर, तो ये सारी डिटेल आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद लास्ट में कंट्रोल W करें आप। अब जैसे कंट्रोल W करेंगे और भी डिटेल आपको मेंशन करने के लिए बोलेगा, बट आप इसको स्किप कर दें। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहीं पे जो है हमने पार्टी क्रिएशन कर ली। हमें ना तो सॉफ्टवेयर को, ये परचेज एंट्री को क्लोज करना पड़ा, और यहीं पे हमने जो है पार्टी क्रिएट कर ली और यहीं हमारी पार्टी जो है मेंशन हो गई है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एंटर कर देंगे इस पे। अब उसके बाद है पार्टी नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर डाल देते हैं या पार्टी का नंबर को, पार्टी का कोड डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पार्टी नंबर में आपको इनवॉइस नंबर डालना है जो पार्टी ने आपको दिया है, क्योंकि बहुत सारे बिल पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा होता है, इनवॉइस नंबर लिखा होता है, बिल नंबर लिखा होता है। तो सिंपल एक वर्ड जो है कंपनी ने किया हुआ है पार्टी नंबर। तो जो पार्टी ने आपको नंबर दिया है आपके इनवॉइस में वो आप डालें, यानी कि इनवॉइस नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर 30 है तो मैं यहाँ पे 30 मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आप एंटर करें, और ये dt जो है ये आपका ड्यू डेट है। अब जैसे कि बिल में आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनको ड्यू डेट जो मिला है वो 30/8 तक का मिला है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे मेंशन करें। ड्यू डेट क्या है कि अगर ये माल आपका क्रेडिट पे आया है तो यहाँ पे ड्यू डेट आप मेंशन कर देते हैं कि आपको कब तक इसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद आप एंटर करें, और ये ऑप्शन आपसे जब पूछेगा अगर आप पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं डालते हैं, अगर आप जीएसटी नंबर नहीं डालते जब जाके आपसे पूछता है कि आपको इसका टैक्स जो है आपने पे किया है या नहीं किया है, या तो आप इसको अपने हिसाब से यस और नो कर देंगे। उसके बाद ये आपका आ जाता है आइटम पार्ट पे। ये पूरा कंप्लीटली आइटम पार्ट है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि हमने कौन सा आइटम परचेज किया है, क्या बैच परचेज किया है, उसका कितनी क्वांटिटी परचेज करी है, अगर हमें फ्री आया है तो कितना फ्री आया है, और डिस्काउंट मिला तो क्या डिस्काउंट मिला है। तो देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं। अब हमने एंटर किया, ये सारे हमारे आइटम्स यहाँ पे ओपन हो गए। अब सपोज कि हमने जो है यही आइटम परचेज किया तो एंटर किया, और इसको भी क्वेश्चन आंसर की तरह समझे। अब जैसे एंटर किया देखो कर्सर हमारा बैच पे आ गया, तो अब ये हमसे यही पूछ रहा है कि इसका बैच नंबर क्या है।
तो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद एक्सपायरी आपको मंथ और ईयर में डालनी है। आप इस तरीके से डाल सकते हैं कि 2024 में ये एक्सपायर होगा, इस तरीके से भी डाल सकते हैं और 2024 भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखो ये आपका कर्सर पहुंच गया क्वांटिटी पे। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे कि ये जो आइटम है आपका, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज करी। सपोज मैंने 20 और ये है फ्री। अगर आपको कोई फ्री क्वांटिटी मिली है, जैसे कि मुझे 20 पे एक फ्री मिला है, तो मैंने एक मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरे को क्या खरीद रेट आया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आपको डाल देना डिस्काउंट, कि अगर सामने वाली पार्टी ने डिस्काउंट दिया तो कितना डिस्काउंट दिया है। उसके बाद जो है बैच डिटेल आपकी विंडो जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो है अच्छे से ध्यान देना है। एक तो आपकी डील यहाँ पे आ गई, उसके बाद जीएसटी आपको जो है देख लेना कि जीएसटी कितना है इस पे। अगर अलग है तो यहाँ यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एमआरपी, आप यहाँ पे एमआरपी मेंशन, सपोज की इसकी एमआरपी चेंज होगी तो मैंने 40 रुपए की इसकी एमआरपी तो 40 मेंशन कर दिया। अब ये रेट ए, रेट बी, रेट सी आपके सेल रेट है। अब आपको कितने में सेल करना है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सपोज मुझे 39 में सेल करना है, 38 में सेल करना है और 36 में करना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ज्यादातर ये होलसेलर करते हैं। अगर आप रिटेल में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करें तो ये आइटम हमारा एंटर हो गया। ऐसे ही हम एंटर करेंगे दूसरा आइटम। अब सपोज यहाँ पे भी यही क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर यहाँ पे आइटम नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर वही है कि आप अगर नया आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो F2 करें, उसके बाद इसको आप रीनंबरिंग को यस करें और जो भी आपका आइटम है तो यहां से आप जो है आइटम क्रिएट कर लेंगे। अब प्रॉपर आइटम कैसे क्रिएट करना है आपको, तो एपिसोड 2 को आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि कैसे आपको आइटम क्रिएट करना है और कौन से ऑप्शन से क्या फर्क आपको पड़ेगा। उसके बाद आप इसको एमआरपी वगैरह मेंशन करना चाहें कर सकते हैं और क्या खरीद रेट है आपकी और कितने में आपको सेल करना है और क्या कन्वर्जन है इसका, और एंटर करके आप इसको सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए ये आइटम हमारा यहीं पे इंस्टेंटली यहीं पे क्रिएट हो गया। अब फिर उसके बाद वही कंटिन्यूसली जो स्टेप चलेंगे आपके कि आप यहाँ पे बैच बताएंगे कि क्या बैच है। उसके बाद एक्सपायरी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी और फ्री मिला या नहीं मिला और क्या आपके परचेज रेट है और क्या आपको डिस्काउंट मिला इसमें। फिर वही आपकी बैच डिटेल विंडो ओपन हो जाएगी। तो देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से बाय डिफॉल्ट सारी की चीजें सेट है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे ये क्रोसिन जो टैबलेट है इस बार ये जो है इसकी एमआरपी अलग है और सेम आइटम यही है और इसका बैच जो है अलग है। मान लेते हैं हमारा बैच ये है और इसकी जो है इसमें जो हमने 50 क्वांटिटी परचेज करी और इसका खरीद रेट भी हमें थोड़ा सा ज्यादा आया और डिस्काउंट हमें कम मिला, लेकिन इसकी एमआरपी चेंज है। इसकी एमआरपी 60 रुपए की है और ये जो है सेल रेट हमने रखा है इसका 59 का। आइटम एक ही है आपका, बैचेस अलग हैं। जब आप सेल करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि आपको कौन सा सेल करना है तो और उसी के हिसाब से आपके जो है रेट पिकअप होंगे। अब ऐसे ही एंटर करके कंटिन्यूअसली जो है चीजें आपकी ऐसी चलती हुई जाएगी कि आप यहाँ बैच बताएंगे, एक्सपायरी बताएंगे, उसके बाद क्वांटिटी और फिर उसके बाद क्या रेट आपको आया, क्या डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे आप अगर स्कीम सेट है आप स्कीम लगा सकते हैं, अगर जीएसटी गलत है तो ठीक कर सकते हैं और एमआरपी चेंज करनी है, सेल रेट चेंज करना कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से एंटर्ड हो जाए, अब हमको जो है बिल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए भी हमारे पे 3 से 4 तरीके हैं और पहला तो ऑप्शन यही है कि आप कंट्रोल W से सेव कर सकते हैं। अब कंट्रोल W तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आप आइटम लिस्ट में है और यहाँ पे अगर कंट्रोल W करेंगे तो कोई और ही ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे करना है कंट्रोल W, परचेज एंट्री की विंडो पे, जो ये आप देख पा रहे हैं परचेज एंट्री की विंडो, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आपकी लाइन है यहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। उसके बाद आप कंट्रोल W करेंगे तो आपका बिल सेव हो जाएगा। अब एंटर करते ही अब अगर पहले से यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आप स्कीम डिस्काउंट तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सब नहीं करना आपको तो स्किप कर दें सिंपल। और ये है टैक्स समरी चेक करने के लिए। अगर आपका रेट मैच नहीं हो रहा और आप चेक कर रहे हैं कि मेरे बिल में कोई और रेट है, यहाँ पे कोई और रेट है, तो आप अपनी टैक्स समरी वगैरह चेक करेंगे। कहीं पे हो सकता है कि टैक्स की प्रॉब्लम हो या रेट की प्रॉब्लम हो। उसके बाद आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही मैं सेव कर दूंगा, यस कर दूंगा, बिल मेरा सेव हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एंड का बटन प्रेस करें, जो कीबोर्ड में हमारे एंड का बटन होता है, और उसके बाद एंटर, और फिर वही स्केप करें इन सभी ऑप्शन को, एक्स्ट्रा ऑप्शन को एंटर करके सेव कर देंगे। अब जैसे सेव करेंगे बिल सेव हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है आपके पास टैब के बटन से, कि आप टैब का बटन प्रेस करें, एंटर करें, फिर इन सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन को नो करें, एंटर करके इसको यस करते ये सेव हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन जो आपको दिखेगा वो आपके डिस्प्ले पे ही दिख जाएगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में यहाँ पे सेव पे। अब यहाँ माउस से आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे, और उसके बाद आप फिर अपने कीबोर्ड से फिर कंटिन्यूसली एंटर और एक्स्ट्रा ऑप्शन को नो और एंटर करके इसको आप सेव कर देंगे। अब ये बिल हमारा कंप्लीटली सेव हो गया। तो हमारे पास 4 तरीके हैं बिल को सेव करने के लिए। अब जो आपको सुटेबल और बेस्ट लगता है कि आपका जो कीबोर्ड में सबसे ज्यादा पास हो या आपको सुटेबल माउस से लगता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यस स्केप करें, स्केप। अब आपका जो परचेज बिल है वो एंटर्ड हो चुका है।
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 2-3 केस फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला तो केस ये स्टार्ट हो जाता है परचेज बिल से कि जो हमने बिल एंटर किया था उसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी है। हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी गलत डल गई हो, डेट गलत डल गई हो, बिल नंबर गलत डल गया हो, या बैचेज गलत डल गए हैं, किसी की एमआरपी गलत डल गई है, तो कुछ भी ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको जाना है ट्रांजेक्शन में परचेज, और परचेज में आपको चूज करना है मॉडिफाई बिल। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि कौन से डेट को आपने बिल एंटर किया, ये भी आप बता सकते हैं, और फिल्टर कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी एक लेजर का कि सिर्फ उसी का आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब एंटर करें तो देखिए यहाँ पे कोई बिल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 तारीख में कोई भी बिल एंटर नहीं है। अब हम दोबारा से मॉडिफाई बिल पे जाते हैं, और यहाँ पे हमने, क्योंकि जो हमने बिल एंटर किया था वो जून का किया था, तो अब हम यहाँ पे 1/6 जून कर देते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और बिना बिल को एंटर करे भी आप साइड में देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम है और कितनी कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर, और यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका यूजर है तो किस यूजर ने इस बिल को एंटर किया, अगर मॉडिफाई भी होगा तो किस यूजर ने मॉडिफाई किया, तो सारी डिटेल्स आपको साइड में दिखाई देती है। अब आपको एंटर करना है। अब एंटर जैसे ही आप करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन नजर आ गए। आपको बिल को मॉडिफाई करना है, इसका प्रिंट लेना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है, देखना है आपको, या ईमेल करना है, तो सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। अब जैसे कि हमें मॉडिफाई करना है तो मैंने मॉडिफाई पे सिलेक्ट किया, एंटर। अब सबसे पहले ये बोल रहा है कि पार्टी, हो सकता है कि पार्टी गलत डल गई हो आपसे, तो जैसे ही पार्टी पे कर्सर रुके आपको यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करना है, और सपोज कि ये शर्मा इलेक्ट्रिक है या फिर मेडिकल केयर से हमने इनसे परचेज किया, एंटर करें और श्योर टाइप कर दें आप। उसके बाद ये आपका डेट पे जो है कर्सर रुकता है। सपोज की डेट हमसे गलत डल गई, 24/6 थी ये, तो हमने 24/6 मेंशन कर दिया। उसके बाद बिल नंबर, अगर बिल नंबर गलत है तो बिल नंबर भी ठीक कर सकते हैं, ड्यू डेट ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंटर, फिर यहाँ पे भी आप एंटर कर दें। उसके बाद ये आपके आइटम के कर्सर पे, मान लीजिए ये तीसरा आइटम जो है हमसे गलत हो गया, तो हमने इस पे एंटर किया कंटिन्यूसली, बैच पे रुका ये। अब बैच हमसे गलत डल गया तो हमने बैच को भी ठीक कर दिया, और इसकी एक्सपायरी 23 की डाल दी। कुछ भी गलत हो सकता है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब इसको भी हमें जो सेल करना है 60 रुपए में सेल करना है। जब सारे ऑप्शन, जब जितनी भी जो करेक्शन से आप कर लें और वो ठीक हो जाए, तो उसके बाद लास्ट में आपके पास सारे वही ऑप्शंस हैं बिल को सेव करने के लिए। कंट्रोल W, टैब, एंड, और जो स्क्रीन पे बटन है इसके थ्रू भी आप सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के वही तरीके हैं आपके पास। एंटर करके इसको, और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसे नो करके इसे सेव कर दें। अब बिल ये सेव हो चुका है, यानी कि बिल हमारा मॉडिफाई हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल को डिलीट कर दूं तो आप इसी पे एंटर करें, और इस बार मॉडिफाई चूज ना करके डिलीट पे एंटर करके जैसे ही आप यस करेंगे ये बिल डिलीट हो जाएगा आपका। तो बिल को ऐसे इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या है कि इसको एक्सपोर्ट करना है। मान लीजिए ये बिल एक्सपोर्ट करके आप अपने पास मेंटेन करते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे F11 प्रेस करें, और ये आपको दिखता भी रहेगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे कि F11 से सॉफ्ट कॉपी जो है निकलती है इसकी, तो F11 प्रेस करेंगे, और देखिए कि इसका जो है आप इसको मेल करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो सेव सॉफ्ट कॉपी एंटर करें। और उसके बाद ये कहाँ पे सेव होके जा रहा है, डी ड्राइव में mark.rp एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर डेमो के नाम से ये जा रहा है, और ये CSV फाइल है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें। अब ये फाइल जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डी ड्राइव में mark.rp फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है एक्सपोर्ट का, उसमें ये है, तो ये हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ चुका है, और ये जो है ओपन भी हो गया। तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको PDF निकालना है तो PDF भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेल सेव टू PDF, तो इसी तरीके से आप PDF भी आपका उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। तो कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे परचेज बिल को एंटर करना है, ये सारी चीजें जो है हमने समझी।